पूंडरी की मशहूर फिरनी, ये स्लोगन आपको प्रदेश भर के उन दुकानदारों पर मिलेगा जो सावन के महीने में फिरनी को बेचते हैं। ये फिरनी पूंडरी की विश्व भर में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में विदेशों तक इस फिरनी की सप्लाई होती है। इसका निर्माण केवल कैथल जिले के पूंडरी कस्बे में होता है। मेरा नाम रोहित व्यास है और ये हमारी दुकान काफ़ी सालों से चलती आ रही है। ये मेरे बाबा जी ने की थी। बाबा जी ने करीबन लगभग अंदाज़ा है हमें 100 साल के करीब हो चुकी है। 90 हो गए हों, 95 हो गए हों, इतने तो करेक्ट टाइम हमारे पास है नहीं है, बट अंदाज़ा है कि 100 साल के आसपास हो गया है। ये डिश मेरे बाबा जी ने स्टार्ट की थी। उन्होंने कहीं पे बड़ी देखी थी ये मिठाई का काम सीखने गए थे कहीं पे। उस टाइम की मेरे बाबा जी ने 8th की हुई थी। 8th की छुट्टियों के बाद ही चले गए थे, काफ़ी दूर चले गए थे, वहाँ देखी थी ये। सुनने में तो ये आया कि बाबा जी कहते थे, मैं उस साइड गया था, लाहौर की साइड, तब पाकिस्तान इंडिया एक था, तब वहाँ पे देखी थी उन्होंने ईद पे बड़ी बड़ी फैनी बनती हुई। तो उन्होंने आके यहाँ पे, गांव छोटा सा था तो छोटी सी बनानी स्टार्ट की थी। धीरे धीरे फेमस होने लगी। अब ये सावन के टाइम पे बनती है इसमें, और ये तीज के त्यौहार पे अपनी सिस्टर को, अपनी बुआ को, अपनी रिश्तेदारी में ज़्यादातर कोथली के टाइम बोलते हैं, हमारे हरियाणा में कोथली बोली जाती है, उस टाइम तीज के त्यौहार पे ये दी जाती है। और इसका काफ़ी फेमस होने के कारण ये हमारे हरियाणा में तो हो ही गई है प्रसिद्ध, ये आसपास के एरिया में भी प्रसिद्ध हो गई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पूंडरी में काफ़ी दुकानें खुलती हैं और सबका काम ठीक है लगभग। इसको तैयार कैसे किया जाता है, इसकी रेसिपी क्या है, आप लोग कैसे बनाते हो, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये इस पे काम करने के लिए ज़्यादातर मैनुअली काम होता है और इसमें लड़के चाहिए, कम से कम एक भट्ठी पे हमें 9-10 लड़के चाहिए। मैदे को मशीन से बनाया जाता है, उसके बाद इसके काफ़ी प्रोसीजर है जो लंबा टाइम लगता है, फिर उसके बाद तैयार होती है। लगभग 11वां बंदा इसको खाने को मिलती है। 10 बंदे इसको हाथों में से निकालते हैं, जब जाके 11वें बंदे को खाने को मिलती है। पूरे हरियाणा में इस फिरनी को तैयार किया जाता है। हाँ जी। और हर एक कोने पे इसकी बिक्री होती है। तैयार तो पूंडरी की फिरनी का बैनर हर जगह लगाया जाता है, तो ऐसा पूंडरी वाली फिरनी में क्या है? तैयार तो ये सिर्फ कैथल और हरियाणा या पूंडरी में तैयार की जाती है, और हम तो फतेहपुर में हैं। ये फतेहपुर से चली थी, फतेहपुर से पूंडरी का नाम हो गया पूंडरी। अब पूंडरी का नाम भूलता है क्योंकि पूंडरी और फतेहपुर एक है, तो पूंडरी का नाम भूलने लग गया है। ये हमारी जो शॉप है ये फतेहपुर में है, तो ये पंचायत में आती है और पूंडरी में कमेटी है। इस फिरनी के अंदर रोहतक वाले क्यों नहीं तैयार कर सकते? हर मार्केट का अलग अलग काम होता है। जहाँ पे जो चीज़ बनने लग जाती है तो उसमें कमियां भी छांट ली जाती हैं। अब आपने सुना होगा जींद में बूरा बनता है, जींद का बूरा फेमस है, या फिर हमारे रेवड़ी रोहतक की फेमस है, तो हम रेवड़ी बनाने लग जाए, हमें उसके बारे में नॉलेज कम आएगी। जो नॉलेज उनको है, वो पुराने टाइम से कर रहे हैं, उन्हीं को नॉलेज आएगी। ऐसे ही यहाँ पे फिरनी तैयार होने लगी, अब इसकी नॉलेज हमें है, तो यही नॉलेज करते करते यहाँ पूंडरी के लोगों को पता चल गया, तो वो पूंडरी के लोग करने लग गए हैं इसको काम को। पर यदि हम अगर बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, उसकी यहाँ पे अच्छी बिक्री है, पर डुप्लीकेट होने के कारण, बाहर जाने के कारण, कुछ चीज़ें, ये खाने की चीज़ है, इस पर सफाई का और अच्छे मटेरियल का ध्यान दिया जाता है जो इसको टेस्टी बनाता है। इसमें ज़्यादातर तो घी और मैदे का इस्तेमाल होता है, पर इसमें लेबर का काम बहुत होता है। लेबर के काम से ही तैयार की जाती है। इसमें काउंट तो किया नहीं जाता हमारे पास कितना है, क्योंकि लेबर होती है। कभी आज कोई छुट्टी पे है, कभी कोई एक लड़का छुट्टी होने पे भी काम कम हो जाता है, 2 कभी 3। आज जैसे 10 लड़के छुट्टी पे हैं, हमारे पास हैं 20-22 लड़के हैं जो काम करते हैं इस फिरनी का। बाकी थोड़ा बहुत और कोई काम, घेवर के अलग हैं लड़के, मिठाई के अलग हैं। इसमें ना मैदे में नमी भी चाहिए और करारापन भी चाहिए, जो इस मौसम में तैयार होता है। हमें मॉइस्चर भी चाहिए इस मौसम में और करारापन भी चाहिए घी नुचड़ने के कारण, तो ये इसी मौसम में तैयार होएगी। अदरवाइज़ हम किसी मौसम में तैयार भी करेंगे, कुछ तैयार हो जाएगी, पर वो रूटीन नहीं आएगा जो वैसे बनता है, और उसमें खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। जैसे आपको समोसा कई बार बारिश में खाने का दिल करता है, ऐसे इसको भी इसी मौसम में खाने का दिल करता है। उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो खिलने लग जाती है, उसका एक एक तार अलग से हो जाता है, वो खाने में कारण से आता है। ये बारिश आएगी, नमी आएगी, नमी से हो जाता है ना, तो उससे इसमें खिलावट आती है।
हम तो अपनी दुकान पे रिटेल में ही सेल करते हैं। थोक में हम 1 किलो भी किसी को देते नहीं हैं और ना हमने आज तक दी है। मेरी लाइफ है, मैंने जब तक देखा आज तक हमने कभी थोक में कभी किसी को दी नहीं है और शायद नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये रहता है कि हम इसको क्वालिटी तैयार करें। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत दुकानें हैं पुंडरी में, वो थोक में दे देते हैं और वो बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, सब काम कर रहे हैं, सबको अच्छा सा खाना मिले, सब काम करें, सबको अच्छे से सबका काम चले। हम तो ये चाहते हैं सब अच्छे से बनाएं, मटेरियल अच्छा यूज़ करें, किसी की सेहत का नुकसान ना हो। जो भी बनाए अच्छा बनाए, ये बात है। और हम थोक में किसी को देते नहीं हैं। हम तो यहीं पे अपने काउंटर पे, ये 1.5-2 महीने का काम होता है। इस टाइम हम कुछ लेबर बढ़ा लेते हैं तो ये काम चलता रहता है, अदरवाइज़ नॉर्मल काम होता है।